नमस्ते दोस्तन, आज हम लेकर आए हैं टाटा हैरियर की 2020 मॉडल की पूरी जानकारी। टाटा हैरियर एक फ्लैगशिप एसयूवी है जो इंडिया के एसयूवी बायर्स के लिए सब कुछ ऑफर करता है। बड़े और इम्प्रेसिव डिजाइन, काफी जगह और कंफर्ट, डीजल इंजन और ऐप तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी। 2020 हैरियर में और भी पावर, पैनोरामिक सनरूफ और दूसरे फीचर्स हैं जो इसकी अपील को बढ़ाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये कितना बड़ा कदम है। इस सवाल का जवाब हम आज इस रोड टेस्ट में देंगे। 2020 हैरियर अपने बड़े साइज और अट्रैक्टिव डिजाइन के साथ कैलिप्सो रेड पेंट शेड में बहुत हाई धंसू लग रही है। स्टाइलिंग में कोई बड़ी बदलाव नहीं है, लेकिन एबिज्म इन डुअल टोन 17 इंच एलॉय व्हील्स हैं जो पहले से ज्यादा प्रीमियम दिख रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बदलाव है डोर मिरर्स में, जो ऐप पहले से कम ऊंचाई के हैं और इसलिए पहले की तरह ब्लाइंड स्पॉट नहीं बने। टाटा के इंजीनियर्स ने हैरियर की NVH नॉइस वाइब्रेशन हार्शनेस लेवल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश की है। इसके लिए इंजन माउंट्स को नरम करके वाइब्रेशंस को अब्सॉर्ब करने में है। पावर को 30 हॉर्स पावर तक बढ़ा दिया गया है, एक नए बड़े टर्बोचार्जर की वजह से। ए फ्लैट इसका पावर आउटपुट MG एक्टर से मैच करता है और जीप कंपस से सिर्फ 3 हॉर्स पावर कम है। दोनों हाई सेम इंजन का इस्तेमाल करते हैं। टॉर्क आउटपुट सेम है, मतलब कि ये तीनों कार्स में से किसी भी कार में 350 न्यूटन मीटर टॉर्क है। टाटा ने इस डीजल इंजन को 1 से ट्यून किया है और ये बहुत हाई ड्राइवेबल है। टर्बो लैग बहुत कम है। एडिशनल 30 हॉर्स पावर को टर्बो 1800 रेवोल्यूशंस पर मिनट के बाद महसूस किया जा सकता है, जिसके बाद परफॉर्मेंस में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट और टॉर्क का स्ट्रॉन्ग सर्च फ्रंट व्हील्स तक महसूस होता है। ये इंजन अपनी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस मिड रेंज में देता है। 1800 और 3500 रेवोल्यूशंस पर मिनट के बीच सबसे ज्यादा पावरफुल महसूस होता है। 3000 रेवोल्यूशंस पर मिनट के बाद की लाउड प्लैटर के कारण आप अर्ली अप शिफ्टिंग करके कश रहेंगे। लेकिन अगर आप और ज्यादा दबेट हैं तो रेव्स 4200 रेवोल्यूशंस पर मिनट तक चलेंगे, जिसके बाद एक छोटा सा पॉज होता है, जैसे कि आपने एक दीवार को टच किया हो। पर टैकोमीटर नीडल और ऊपर चढ़ जाती है 5000 रेवोल्यूशंस पर मिनट तक की रेड लाइन तक। हैरियर की टॉप एंड परफॉर्मेंस लास्ट 1500 रेवोल्यूशंस पर मिनट तक कंपस के मुकाबले पंची नहीं है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग टॉप एंड के लिए कैलिब्रेट किया गया है। टाटा के क्लच जीप के क्लच से हल्का है और पहले से ज्यादा प्रोग्रेसिव है, लेकिन थोड़ा स्नैची है। मैनुअल गियरबॉक्स के गेट्स अच्छे डिफाइन हैं, लेकिन शिफ्ट कंपस के 6 स्पीड गियरबॉक्स की तरह स्मूथ नहीं है। पहले जैसे यहाँ पर ड्राइविंग मोड्स अवेलेबल हैं, इको, सिटी और स्पोर्ट, लेकिन उनके परफॉर्मेंस में ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आता, स्पेशली हार्ड एक्सेलरेशन या हैवी इंजन लोड के दौरान। पहले के हैरियर में इको और सिटी मोड में मैक्स रेव्स रिस्ट्रिक्टली कंपेयर टू स्लाइटली हायर रेविंग स्पोर्ट मोड, लेकिन इस वर्जन में ऐसा नहीं है और सारे मोड्स में लोअर गियर्स तक 5000 रेवोल्यूशंस पर मिनट तक रेव करता है। जो नोटिसेबल है, इको मोड में पार्क थ्रॉटल पार इंजन कम ईगर लगता है और एक्सेलरेटर पेडल ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है कंपेयर टू स्पोर्ट मोड। हैरियर की मजबूत टाटा एसयूवी होने के कारण तोड़ मरोड़ वाली सड़कों पर भी आसानी से चल सकती है। इसकी लैंड रोवर की अंडरपिनिंग इसमें एक टफनेस और सॉलिडिटी का एहसास देती है, जो आपको सिर्फ कुछ बॉडी ऑन फ्रेम SUVs में हाई मिलता है। इस वर्जन में सस्पेंशन माउंट पॉइंट स्टिफनेस को बदला गया है ताकि कैबिन के अंदर कंपोनेंट साउंड्स कम हो। बड़े 235 मिलीमीटर वाइड टायर्स छोटे रोड इम्परफेक्शंस को आसानी से समेट हैं और पॉटहोल्स को इग्नोर करते हैं।
लेकिन सस्पेंशन फर्मसाइड पार होने के कारण शार्प बम्प्स से MG एक्टो के तरह एक से डील नहीं कर पाता है, और जैसे पहले वर्जन में था, पीछे सीट पे बैठे हुए पैसेंजर्स को रोड शॉक्स ज्यादा महसूस होते हैं। मैनुअल वर्जन थोड़ा टॉटर और कंपोज लगता है ऑटोमेटिक से, और दोनों वेरिएंट्स हाईवे पर अच्छे बिहेव करते हैं, लेकिन दोनों जीप कंपास के तरह रॉक स्टेबल नहीं लगते। इसके वाइड ट्रैक, फर्म सस्पेंशन और व्हील्स को हर कॉर्नर में पुश करने से हैरियर को सॉलिड मैकेनिकल ग्रिप का गौरव है, और इसकी हैंडलिंग और बॉडी कंट्रोल बहुत इंप्रेस करते हैं। इसकी स्टीयरिंग होल्ड करने में चंकी है, लेकिन इस SUV को चलना कुछ मेहनत मांगता है, क्योंकि हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग लो और पार्किंग स्पीड स्पार्क थोड़ा हैवी है। ये भरी हुई मेहनत हाई स्पीड स्पार्क कॉन्फिडेंस का एक स्टाफ देती है, लेकिन मैनुअल की स्टीयरिंग खासकर SUV के लिए थोड़ा शार्प और स्पॉटी लगती है। स्ट्रेट अहेड पोजीशन में कोई फ्री प्ले नहीं है। इसकी ब्रेक स्पीड कम करने के लिए आर्म से थोड़ा ज्यादा दबाव मांगते हैं, और ऐप भी स्ट्रॉन्ग बाइट नहीं होती है, जैसा कि हमारे पहले रोड टेस्ट में बताया गया था, और पेडल फील कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग नहीं है। 2020 वर्जन में नए फीचर्स के साथ हैरियर की रेंज में इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट वाले ड्राइवर सीट, ऑटो डिमिंग इनसाइड मिरर और रेन सेंसिंग पैनोरामिक सनरूफ शामिल हैं। पहले जैसे हाई आपको ESP, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, 6 एयरबैग्स, Xenon प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद LED DRLS, लेदरेट अपहोल्स्टरी, पार्ट कलर स्क्रीन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ड्राइव मोड्स इको, सिटी, स्पोर्ट टेरेन रिस्पॉन्स मोड्स नॉर्मल, रफ, वेट ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, क्रूज कंट्रोल और 8.8 योजक चिन्ह NCH टच स्क्रीन विद एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिलता है, और JBL के 9 स्पीकर ऑडियो सिस्टम भी। LED हेडलैम्प्स, 360 डिग्री कैमरास, कनेक्टेड कार टेक और पावर्ड टेलगेट जैसी फीचर्स हमने हैरियर में देखने का उम्मीद किया था, जो MG एक्टो पर मौजूद है। 2020 हैरियर के अपडेट ये डीजल इंजन ने आउटगोइंग वर्जन से बेहतर परफॉर्मेंस और इम्प्रूव्ड फ्यूल एफिशिएंसी मैनुअल दी है, लेकिन वो ऐप से पहले से थोड़ा कम शौक आता है, लेकिन ओवरऑल रिफाइनमेंट क्लास स्टैंडर्ड से कम है। जो अच्छा है वो नए पैनोरामिक सनरूफ और एडिशनल इक्विपमेंट है, जो कैबिन एक्सपीरियंस को बढ़ाते हैं। स्पेक फॉर स्पेक, हैरियर MG एक्टो से as much as 1 लाख रुपीस तक महंगा है, लेकिन टाटा के पास एक असली ताकत है, उसका डीजल ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन। यह MG और बहुत ज्यादा महंगी जीप कंपास के मुकाबले में हैरियर को एक फेडा देता है। ये 6 स्पीड ऑटोमेटिक स्मूथ और सीमलेस है, और वो है जो हैरियर के बायर्स के ज्यादातर तलाश कर रहे थे। ऑटोमेटिक और एक्स्ट्रा फीचर्स की जोड़ ने हैरियर के एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ्स को बढ़ाया है और यूज एक पूरा SUV और बहुत ज्यादा कंपेलिंग बाय बना दिया है। तो दोस्तों, ये थी 2020 टाटा हैरियर की रिव्यू और रोड टेस्ट। इसमें पावर, कंफर्ट, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और नए फीचर्स है, लेकिन क्या यह स्टेप आगे है 2019 मॉडल से? वो तो आपके अपने अनुभव पे निर्भर करता है। हैरियर की इम्पोजिंग रोड प्रेजेंस, स्पेशियस इंटीरियर्स, पावरफुल डीजल इंजन और अब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ वो एक अट्रैक्टिव पैकेज है। लेकिन NVH और रिफाइनमेंट की कमी और कुछ फीचर्स की कमी भी है, जैसे कि LED हेडलैम्प्स और कनेक्टेड कार टेक। अगर आपको डीजल ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत है तो हैरियर एक ऐसी चॉइस हो सकती है, लेकिन अगर आपको रिफाइंड कैबिन और एडवांस फीचर्स चाहिए तो MG एक्टो या जीप कंपास भी आपके विचार करने लायक है। हमने कोशिश की है आपको सही जानकारी देने की, लेकिन आखिर में फैसला आपके हाथ में है। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी दबाइए, ताकि आप हमारी हर नई वीडियो पे नोटिफाइड हो सके। शुक्रिया।